विज्ञान कक्षा 8 इकाई 6 कोशिका से अंगतंत्र तक। इस पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। आइए जानते हैं। शरीर की सूक्ष्म संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्तर कोशिका। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 2 प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण दो। उत्तर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? उत्तर शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका किस में होती है? उत्तर माइकोप्लाज्मा में। सबसे लंबी कोशिका किस में होती है? उत्तर तंत्रिका कोशिका में। कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? उत्तर 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर कोशिकांग। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर क्या कहा जाता है? उत्तर प्रोटोप्लाज्म। जंतु कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से हैं? उत्तर कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय, रिक्तिका, गोल्जी-काय, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा अंतःप्रद्रव्यी जलिका। पादप कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से हैं? उत्तर कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जी-काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्यी जलिका। समान प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य संपन्न करती है क्या कहलाती है? उत्तर ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 2 प्रकार के, प्रविभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्विष्ट ऊतक। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूलकोण ऊतक। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अंतरालीय ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि और रक्त। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर एनीमिया। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा हृदय पेशीय। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है?
उत्तर तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? उत्तर 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। न्यूरॉन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, तंत्रिका का, डेंड्रॉन और एक्सॉन। नलिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन का स्राव करती हैं क्या कहलाती हैं? उत्तर अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? उत्तर पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, वृषण नर में पाया जाता है तथा अंडाशय मादा में पाया जाता है। पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं? पादप हार्मोन्स 5 हैं, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। चना के पौधे को खोद लेने से पौधे में जगह जगह और शाखाएं निकलने लगती हैं, ऐसा किस हार्मोन्स के कारण होता है? उत्तर ऑक्जिन के कारण। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? उत्तर लाइसोसोम को। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? उत्तर एथिलीन। पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? उत्तर एब्सिसिक अम्ल। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।